नियम बनाम आराम। टाइटल: कौवा और सांपिनी, नियम बनाम आराम। मिलिए हमारे नायक कौवा विद्युत से। वो सिर्फ एक कौवा नहीं था, वो एक प्रशासनिक कौवा था। उसे इंतजाम से प्यार था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी आम का पेड़, जिसके लिए उसने 14 उपनियम, 5 परिशिष्ट और 3 आपातकालीन अनुभाग बनाए थे। और ये थी नागिन नीरजा। नीरजा का नियम सिर्फ एक ही था: अगर काम 5 मिनट में हो सकता है तो 6 मिनट क्यों बर्बाद करें। उसका जीवन योग निद्रा और अगले पल में क्या होगा के बीच की एक आरामदायक स्थिति में था। आज सुबह विद्युत शाखा संख्या 3B पर अपनी निरीक्षण ड्यूटी पर था। उसने देखा कि नीरजा पेड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। नीरजा, रुको! विद्युत चिल्लाया। अनुच्छेद 7A सीढ़ी प्रोटोकॉल के अनुसार आपको दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मार्ग का उपयोग करना होगा। यह पेड़ के तने पर दबाव के समान वितरण के लिए आवश्यक है। नीरजा ने ऊपर देखा। अरे विद्युत, मैं आज सीधा सर्पिल मार्ग ले रही हूँ। ये 45 सेकंड बचाता है और मेरे रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें अनावश्यक राइट टर्न नहीं है। और वो बस तने के बीचों बीच सीधी गति में ऊपर सरकने लगी। विद्युत सदमे में अपनी सीट से फिसल गया। घोर अवैध! तुम हमारे सह अस्तित्व की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रही हो। ये तो अराजक सर्पण है। वो तुरंत नीचे आया, अपने नियमों के स्क्रॉल को संभालते हुए, जो हिलने के कारण लगभग गिर गया था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और नीरजा के सामने वाली शाखा पर उतरा। ये एक उल्लंघन नोटिस है मैडम। तुमने 180 डिग्री दक्षिणावर्त मार्ग को छोड़ दिया है। ये एक आधिकारिक फिसलन स्लिप अप है। नीरजा ने एक धीमी गहरी सांस ली। विद्युत, मेरे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने जीवन में थोड़ी ज्यादा पेपरवर्क जमा कर रहे हो? क्या ये पेपरवर्क इस आम की मिठास को बढ़ाता है? उसने आराम से शाखा से लटकते एक पके आम को छुआ। तभी आकाश बिना किसी पूर्व सूचना के गहरा काला हो गया। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विद्युत ने हड़बड़ी में अपनी आपदा प्रबंधन योजना B12 लागू की। उसने अपने छोटे छप्पर की ओर भागना शुरू किया, जिसे उसने 72 पत्तों, रस्सी और गोंद से बनाया था। विद्युत का पत्तों का छप्पर, जिसे उसने महीनों की मेहनत से चिपकाया था, 2 सेकंड में उड़ गया। विद्युत पूरी तरह से भीग गया। उसके नियम स्क्रॉल गीले कागज की तरह लटक रहे थे। उसने निराशा में सिर उठाकर देखा कि नीरजा कहाँ है। यहाँ आ जाओ श्रीमान नियम, नीरजा ने कहा। जगह तंग है और कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं आ रही है। विद्युत धीरे से उसके पास सरक गया। कम से कम तुम्हारे पास सूखा रहने का नियम तो था? विद्युत ने धीरे से पूछा। नियम? नहीं, नीरजा ने फुसफुसाया। बस जड़ की सबसे बड़ी गांठ को पहचानना। वो हंसी। विद्युत थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी चोंच से एक सूखी जामुन की टोकरी निकाली। लेकिन सुनो, विद्युत ने फुर्ती से कहा, क्या तुमने आपदा स्नैक प्रोटोकॉल के बारे में सुना है? अनुच्छेद 4, अत्यधिक बारिश में पोषक तत्वों की आपूर्ति। और इस तरह कौवा विद्युत और नागिन नीरजा ने एक दूसरे को थोड़ा समझा। कभी कभी सबसे अच्छी व्यवस्था वो होती है जहाँ थोड़ी अव्यवस्था भी शामिल हो, और कभी कभी थोड़ी अव्यवस्था में कुछ नियम भी उपयोगी